हुआ। सबसे पहले ठग व्हाट्सएप पर एक ईमेल भेजते हैं जिसमें अदृश्य लिंक छिपा होता है। जैसे ही फोटो डाउनलोड होता है, मोबाइल पर एक ऑटोमेटिक ऐप इंस्टॉल हो जाता है। इस ऐप के जरिए ठग ओटीपी और दूसरी जानकारी चुरा लेते हैं, यानी पूरे मोबाइल का एक्सेस दूर बैठे अपराधी के पास चला जाता है और आपके मोबाइल पर आने वाला ओटीपी भी उसके हाथ में पहुंचता है। इसी के साथ नेट बैंकिंग के जरिए आपके पैसे कहीं और ट्रांसफर हो जाते हैं। दरअसल साइबर फ्रॉड के लिए अब धोखे से ओटीपी हासिल करने या लिंक डाउनलोड कराने से आगे की तकनीक इस्तेमाल हो रही है, जिसे स्टेगनोग्राफी कहते हैं। स्टेगनोग्राफी का मतलब है किसी लिंक को किसी और संदेश में छिपा देना ताकि उसका पता न चल सके। लिंक को छिपाने के लिए फोटो की जगह कोई टेक्स्ट या वीडियो या ऑडियो का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए मोबाइल पर कोई फोटो, वीडियो या ऑडियो आए तो सोच समझ कर डाउनलोड करें। स्टेगनोग्राफी ये टर्म है, ये शब्द है स्टेगनोग्राफी। ये आपको भले याद हो या ना याद हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अगर किसी अननोन नंबर से, अननोन व्यक्ति की तरफ से आपके मोबाइल पर किसी भी तरह का फोटो, वीडियो या ऑडियो नोट आता है, उसको डाउनलोड नहीं कर देना है। तमाम सुरक्षा नियम सख्ती के बावजूद साइबर अपराध रुक नहीं रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें? कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि खुद से सावधान रहें, सतर्क रहें। हमने साइबर सुरक्षा से जुड़े एक अधिकारी से पूछा कि आम लोग ऐसी क्या सावधानी बरतें कि साइबर फ्रॉड से वो बचे रहें। आप भी नोट कर लीजिए इस जानकारी। व्हाट्सएप या हमारे किसी भी नंबर पे कोई भी अननोन नंबर से अगर कोई चीज़ आती है, मैसेज है, फोटो है, वीडियोज़ है, तो पहली चीज़ तो हमें उसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए यदि वो अननोन नंबर है तो। दूसरा, अगर हम उसको देख रहे हैं तो उसको देखें कि वो उसकी जो साइज़ है, जो जैसे फ़ोटो है तो उसकी साइज़ अधिकतम 1 MB या KB में होगी, बहुत ज़्यादा उसकी साइज़ नहीं होती है। लेकिन अगर उसके साथ में कोई फाइल है अटैच है जिसके थ्रू आपके मोबाइल को या आपके टेक्स्ट को हैक किया जा सकता है, तो उसका साइज़ जनरली बड़ा होगा। तो ये देख के भी हम समझ सकते हैं कि वो इसमें जो है गड़बड़ी है या हम इसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही जिसमें हम अपने रेगुलर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करते हैं, जिस नंबर के साथ में, जिस फ़ोन के साथ में, तो हमें अपने नेट बैंकिंग या बैंक से रिलेटेड जो भी हमारा नंबर लिंक है उसको एक अलग फ़ोन में रखना चाहिए। उससे अगर हमारे टेक्स्ट वगैरह आते हैं, अगर हमारे कोई व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी ऐसे माध्यम से कभी हमारे फ़ोन का एक्सेस ले भी लेता है तो उसको टेक्स्ट नहीं मिलेंगे। इस केस में भी यही हुआ कि उन्होंने जो फ़ोटोज़ डाउनलोड की, उसमें एक फ़ाइल है APK फाइल, जिसके माध्यम से सामने वाले को उनके फ़ोन का एक्सेस मिल गया कुछ देर के लिए, और उसमें जो है उनके नंबर पे आने वाले बैंक से जो OTP हैं वो शायद उनको मिल गई। या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, बैंक से, सेबी से, ED से, CBI से, कहीं से भी ऐसा कोई बोलता है और फ़ोन के थ्रू आपसे कोई जानकारी मांगता है, तो वो बिल्कुल भी हमें नहीं देना है। कोई भी बैंक जो है कभी भी किसी भी कस्टमर की उसकी पर्सनल डिटेल्स और ये OTP, उसका नाम या उसकी व्यक्तिगत जानकारी, ऐसी कोई भी चीज़ें कोई भी बैंक फ़ोन के थ्रू नहीं मांगता है। इसी प्रकार से अन्य जो संस्थाएं हैं जो एक्सेस करती हैं, कोई भी संस्था आपसे फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से कभी कोई जानकारी नहीं मांगती है, ना उसमें देने चाहिए। यदि ऐसा किसी को कॉल आता है या ऐसा कोई मेल या कोई ऐसा व्हाट्सएप आता है तो उस पर आप डाउट करिए और उसके बाद उसको क्लियर करिए अपने रिलेटेड थाना या अपने क्षेत्र में, जहाँ भी थाने में रहते हैं वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं। और इसके अलावा साइबर से रिलेटेड आपको कोई डाउट है या कोई वो है तो कंप्लेन भी है 1930 NCPR पोर्टल में भी जाकर आप देख सकते हैं।